ठीक है, तो सेकंड लेक्चर अपन स्टार्ट कर रहे हैं सब ग्रुप का। आज सब ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन करेंगे। जो एक वन स्टेप टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वन स्टेप टेस्ट, वो अपन इसका प्रूव करेंगे। सब ग्रुप का काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आर्बिट्रेरी सेट आपको दे रखा है, उसको सब ग्रुप आपको चेक करना है, तो इस टेस्ट को आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी थ्योरम है, थ्योरम अपन प्रूव करेंगे। इसकी थ्योरम, the necessary and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset, for a non-empty subset for a non-empty subset capital H of a group G to be a subgroup is A belonging to H, B belonging to H. This implies AB inverse belonging to H. ठीक है, तो ये टेस्ट अपन यहां पर प्रूव करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है थ्योरम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जो है थ्योरम्स की, वो यहां पर फॉलो होगी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल H ऑफ ए ग्रुप G टू बी सब ग्रुप, यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल H है ग्रुप G का, तब वो उसका सब ग्रुप बनेगा अगर A और B कोई भी दो एलिमेंट अपन लें H के, तब AB इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो, H का। ठीक है, अगर हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये चीज ट्रू है, तब अपन देखेंगे कि कैपिटल H क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, या अपन ये कहें कि अगर A बिलोंगिंग टू H, B बिलोंगिंग टू H, और हम मानकर चलें कि AB इनवर्स भी H के एलिमेंट है, तब हम देखेंगे कि H सब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, तो दो तरह से या दोनों तरफ से इस थ्योरम को प्रूव करना है। सबसे पहले अपन क्या मान लेंगे, नेसेसरी कंडीशन क्या है, मान लेंगे कि H क्या है, सब ग्रुप किसका, G का। तब हम प्रूव करेंगे कि AB बिलोंगिंग टू H, तब AB इनवर्स भी किसमें होगा, H में। फिर सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करेंगे कि अगर A और B H के एलिमेंट्स हैं और AB इनवर्स भी H का एलिमेंट है, तब हम प्रूव करेंगे कि सबसेट जो हमने H लिया है, नॉन एम्प्टी सबसेट, वो ग्रुप G का क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। तो करते हैं स्टार्ट। नेसेसरी कंडीशन, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट H, ठीक है, H जो कैसा दे रखा है, नॉन एम्प्टी, लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G एंड H इज सब ग्रुप ऑफ G, ये भी हमने मान लिया कि H G का सब ग्रुप है। देन क्या प्रूव करना है, देन रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है A बिलोंगिंग टू H, B बिलोंगिंग टू H, ये इंप्लाइज करना चाहिए AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H। ठीक है, ये रिजल्ट हम यहां पर प्रूव करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। H को G का सब ग्रुप हमने मान लिया है। सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज H क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने का मतलब है कि H के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स लें, तो जो ऑपरेशन G की है वो H के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन बनेगी। H के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, और H के एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, तब हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी। सिंस B is element of H,
since B is element of H, this implies B inverse is also element of H. क्यों? Since H is subgroup. H को हम क्या मानकर चल रहे हैं? सबग्रुप. Since H is सबग्रुप, तो H अगर सबग्रुप है और B H का एलिमेंट है, तब निश्चित रूप से B इनवर्स भी H का क्या होगा? एलिमेंट, क्योंकि सब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और इसका कोई भी एलिमेंट अगर आप लोगे H का, तब उस एलिमेंट का इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि H क्या है? सब ग्रुप है. अगेन A इज एलिमेंट ऑफ H, B इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H. देखिए यहां से A हम किस में लेकर चल रहे हैं? एलिमेंट H के अंदर. B H में है तो B इनवर्स भी H में है, तो मैं A और B इनवर्स ले रहा हूं. A H का एलिमेंट है, B इनवर्स H का एलिमेंट है. दिस इंप्लाइज AB इनवर्स बिलोंगिंग टू H, सिंस H इज सबग्रुप. H इज सबग्रुप. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर H के कोई भी दो एलिमेंट्स आप लो, उन दोनों की ऑपरेशन करवाओ, तो नया एलिमेंट भी किसके अंदर आएगा? H के अंदर आएगा. तो अगर A और B में दो एलिमेंट H के कंसीडर करूं, तब AB भी किस में होता है? H में. अब मैं यहां पर एक एलिमेंट A ले रहा हूं, दूसरा मैं क्या ले रहा हूं? B इनवर्स. तब अगर ये दोनों H के एलिमेंट है, तो इन दोनों की ऑपरेशन करोगे तो नया एलिमेंट भी वापस किस में आएगा? H के अंदर आएगा. तो यहां से मेरे पास प्रूव हो गया कि अगर A और B दो एलिमेंट H के अंदर हैं, H सब ग्रुप है G का, तब AB इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट होगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नेसेसरी कंडीशन में तो कुछ हमें नहीं करना पड़ा, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी हमने काम में ली और ये चीज अपने पास आ गई. अब इसके लिए जो इसका कन्वर्स पार्ट है वो अपन प्रूव करेंगे. सफिशिएंट कंडीशन. तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूव करना है हमें? सफिशिएंट कंडीशन में अपन मानकर चलेंगे लेट A belonging to H, B belonging to H, this implies AB inverse belonging to H is या holds. ये चीज ट्रू है. ठीक है, ये होल्ड कर रहा है. Then we have to prove that H is subgroup of G. H is सबग्रुप ऑफ G. तो H को G का सबग्रुप हमें प्रूव करना है केवल इस प्रॉपर्टी की सहायता से. अब सबग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हमें यहां पर देखनी पड़ेंगी कि सबग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज यहां एग्जिस्ट करेंगी या नहीं. अब देखिए, इस प्रॉपर्टी की सहायता से मैं करूंगा. सिंस A इज एलिमेंट ऑफ H, कोमा A इज एलिमेंट ऑफ H. एक A एलिमेंट कोई मैं ले रहा हूं H के अंदर. ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं. यहां पर B की जगह एलिमेंट A में ले सकता हूं, क्योंकि A और B H के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं. A H का एलिमेंट है, और अगर A H का एलिमेंट है, इसको मैंने दो बार लिख दिया. दिस इंप्लाइज, तो ये जो प्रॉपर्टी हम मानकर चल रहे हैं यहां पर जो दी हुई है, इसकी सहायता से क्या लिख सकता हूं मैं? A इनवर्स बिलोंगिंग टू H. देखो वहां से A और B अगर H के एलिमेंट है, तब हम मानकर चल रहे हैं कि ए बी इनवर्स किसके अंदर है? H के अंदर है. अब यहां पर A, आर एलिमेंट्स ऑफ H, देन A इनवर्स किस में होगा? H में होगा. और A को जब A इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि E बिलोंगिंग टू H. सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट. ठीक है, एक चीज तो आ गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास आ गया. इनवर्स अब मैं देखूंगा. नाउ E बिलोंगिंग टू H, आइडेंटिटी एलिमेंट H के अंदर आ ही गया है, एंड A इज एलिमेंट ऑफ H. ठीक है, E H के अंदर हम ले आए, A को मैं H के अंदर ऑलरेडी लेकर चल रहा हूं, तब क्या होगा? दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम मानकर चल रहे हैं कि भाई A अगर H का एलिमेंट है, B अगर H का एलिमेंट है, तब क्या होगा? A B इनवर्स B किसका एलिमेंट होगा? H का एलिमेंट. तो E अगर H का एलिमेंट है, A H का एलिमेंट है, तब ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर लगाऊं तो क्या बनेगा? E A इनवर्स बिलोंगिंग टू H. और E को जब A इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो वापस A इनवर्स आ गया, तो A इनवर्स बिलोंगिंग टू H. यानी कि क्या मिला मुझे?
फॉर ए बिलोंगिंग टू एच, ए हमने किस में लिया है, एच में, और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ए इनवर्स आल्सो बिलोंगिंग टू एच, यानी कि ए अगर एच का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले तब उस एलिमेंट का इनवर्स भी किसके अंदर आ रहा है, एच के अंदर आ रहा है। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दो प्रॉपर्टी हो गई। नाउ ए बिलोंगिंग टू एच कोमा बी बिलोंगिंग टू एच, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे बाइनरी ऑपरेशन कि भाई अगर ए और बी एच के एलिमेंट हैं तब इन दोनों को जब ऑपरेट करो ए बी, वो भी किस में आना चाहिए, एच के अंदर आना चाहिए। ए बिलोंगिंग टू एच, बी बिलोंगिंग टू एच, मैं इसको लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज ए बिलोंगिंग टू एच कोमा बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। क्यों लिखा मैंने, क्यों लिखा है, क्योंकि ए एच का एलिमेंट है, ए एच का एलिमेंट लिख सकते हैं, बी एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि ऊपर अपन प्रूव कर चुके हैं कि भाई अगर एच का कोई भी एलिमेंट लोगे तब उसका इनवर्स भी एच में है, तो बी अगर एच में है तो इसका इनवर्स भी एच में होगा, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर मैं ये प्रॉपर्टी काम में लूंगा क्या, कि ए अगर एच का एलिमेंट है, बी अगर एच का एलिमेंट है, तब हम मानकर चल रहे हैं कि ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, एच का। अब यहां मैं इस पर ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, यानी कि बी की जगह क्या ले रहा हूं मैं, बी इनवर्स। ए एच का एलिमेंट है, बी इनवर्स एच का एलिमेंट है, यानी कि ए और बी इनवर्स इसका इनवर्स, ये भी किसका एलिमेंट होगा, एच का। देखो यहां से ए और बी अगर एच में आ रहे हैं तब ए और इधर वाले का क्या ले रहा हूं मैं, इनवर्स। तो ए और यहां पर जो एलिमेंट है बी इनवर्स, इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। तो यहां से बी इनवर्स का जब इनवर्स करोगे तो वापस बी आ जाएगा, यानी कि ए बी किस में आ गया, एच में। तो देखो अपन क्या लेकर चले थे, ए एच का एलिमेंट था, बी एच का एलिमेंट था, ए बी किसके अंदर आ गया, एच के अंदर। सो ए बिलोंगिंग टू एच, बी बिलोंगिंग टू एच, ये हम लेकर चले थे, और ये इंप्लाइज कर रहा है कि ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, एच का। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। तो सब ग्रुप्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक चीज बची क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से आप लिख सकते हैं सिंस H इज सबसेट ऑफ G, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ H आर सम एलिमेंट्स ऑफ G, सम एलिमेंट्स of G and elements of G satisfy associative property, this implies elements of H also satisfy एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तब उसके सबसेट के जो एलिमेंट्स होंगे, भाई वो उसी सेट के तो एलिमेंट हैं, तो जब उस सेट में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे थे, यानी कि उनको किसी भी तरह से ऑपरेट करो तो सबसेट में भी तो उसी सेट के एलिमेंट्स आएंगे, तो वो भी निश्चित रूप से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो एच के सारे एलिमेंट्स जी की जो ऑपरेशन है उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो जी की सारी प्रॉपर्टीज जो हमने यहां पर H के लिए प्रूव कर दी कि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, H के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, H के एलिमेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं और H के एलिमेंट्स एसोसिएटिव भी हैं। इसका मतलब H क्या हो गया, सब ग्रुप। तो लास्ट में लिख सकते हो हेंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। कहने का मतलब ये है कि ये फाइनली अपने पास जो थ्योरम हमने की है उसका एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो, H इज सब ग्रुप ऑफ G if and only if A, B belonging to H implies AB inverse belonging to H। ठीक है, अपन पहले H को G का सब ग्रुप मानकर चले हैं और प्रूव कर दिया कि अगर AB H का एलिमेंट है तब AB इनवर्स भी किसमें होगा, H में होगा। कन्वर्स पार्ट में हमने माना है कि AB अगर H के एलिमेंट है तब AB इनवर्स H में है,
तब हमने प्रूव किया है कि एच जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये वन स्टेप टेस्ट है। इसकी सहायता से अपन काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सॉल्व कर सकते हैं।